ठीक है। लर्निंग अधिगम के अंदर हमें पढ़ना है जीन पियाजे की टर्मिनोलॉजी और लवाइगोस की। कल टर्मिनोलॉजी के नाम लिखा दिए थे, आज समझा रहा हूँ। बोलो, मैंने कहा जीन पियाजे की शब्दावली। ठीक है, टर्मिनो, ठीक है, टर्मिनोलॉजी ऑफ जीन, मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है, पियाजे। ओके, जो टर्मिनोलॉजी दी थी 1 बाय 1 सीखते हैं। पहली दी थी स्कीमा। ठीक है, ये तो फिर भी मैंने कल आपको थोड़े समझाई थी। स्कीमा मतलब क्या होता है? पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन आवर माइंड। हमारे मस्तिष्क में जितनी भी सूचनाओं के, बोलो आपसे मैं कहूँ पैकेट्स होते हैं, उनको स्कीमा कहते हैं। और अनगिनत स्कीमा हमारे माइंड में रहती है। जिसको भी हम देखते हैं, बोलो वो हमारी स्कीमा माइंड में बन जाती है। इसका मतलब स्कीमा तो पिक्चर हुई। स्कीमा तो क्या हुई? पिक्चर। आपने बोलो अभिषेक बच्चन को देखा, अभिषेक बच्चन की स्कीमा बन गई। आपने अमिताभ बच्चन को देखा लाइफ में कभी भी पहली बार, तो वो आपकी स्कीमा बन गई। अच्छा, स्कीमा परिवर्तनशील भी होती है। बोलो क्या होती है? परिवर्तनशील भी। सपोज दैट माइंड में कभी गलत स्कीमा थी। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, आप तो बिल्ली को ही डॉग, डॉग को ही बिल्ली मान रहे थे। किसी ने बताया, देख बच्चा ये बिल्ली है, ये डॉग है। तो फिर आपकी स्कीमा में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। डॉग डॉग की बनी, बिल्ली बिल्ली की बनी। तो स्कीमा मतलब क्या बता रहा हूँ, ये जितने भी टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ जीन पियाजे ने दी, वो तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीन पियाजे का ऊपर नाम लिख दिया है। बोलो, मैंने कहा ये मस्तिष्क में सूचनाओं का पैकेट होती है, मतलब पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर मैंने कहा किसी भी ऑब्जेक्ट, अब वो ऑब्जेक्ट लिविंग नॉन लिविंग दोनों हो सकता है। ऑब्जेक्ट मैंने लिख दिया, मतलब कोई व्यक्ति विशेष या मेल फीमेल भी हो सकता है, और कोई तस्वीर भी हो सकती है, कोई जानवर भी हो सकता है, एनीवन, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पिक्चर, ऐसे लिख रहा हूँ, समझो, बोलो, जो तस्वीर, समझ के बोलो, पिक्चर का मतलब तस्वीर। बोलो फोटो। आपसे मैं कह रहा हूँ हमारे मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क मतलब माइंड में होती है, उसे स्कीमा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बता रहा हूँ, स्कीमा परिवर्तनशील भी होती है। मतलब क्या हुआ, समझना। सपोज दैट आपको बचपन में किसी टीचर ने कोई बात बताई थी, सिंपल सी बात है, निकट दृष्टि दोष को ही समझ लेते हैं। आपको बताया था कि भाई जो इसमें निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। बताओ, ये इंफॉर्मेशन आपके माइंड में थी, ये स्कीमा आपके माइंड में था। क्लियर? फिर आपने किसी, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की, तो किसी टीचर ने आपको सही बात बताई कि यार जिस आई डिफेक्ट में, बोलो आप फार ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना के निकट बनता है, उसे निकटदर्शी दोष कहते हैं। तो क्या हुआ, अब आपकी स्कीमा ये बन गई और पहले वाली हट गई, या पहले वाली में चेंज हो गया। इसका मतलब स्कीमा क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? बोलो हाँ कि ना। और दूसरा एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सपोज दैट कोई फोटो थी, आपको पता नहीं ये कौन है, आप समझ रहे थे यार ये तो एंजीना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया? बोलो, हॉलीवुड की कोई हीरोइन है। क्लियर? आपको किसी ने कहा अरे नहीं, ये तो उसकी जैसी मिलती हुई दूसरी है। तो इसका मतलब फिर आप क्या कहोगे? चल माइंड में तू हट,
तू आजा। इसका मतलब स्कीमा क्या हुई बोलो, परिवर्तनशील हुई। दो एग्जाम्पल से बताया, समझ में आया बोलो आपको? ओके, तो ये स्कीमा वर्ड समझ में आया। अब इस वर्ड को मैं हर जगह यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा आपसे मैं कह रहा हूं समझो। मेन चीज नंबर 2, दूसरी टर्मिनोलॉजी है अनुकूलन। ठीक है, अनुकूलन मतलब एडेप्टेशन। ये ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिससे लगभग हर बार क्वेश्चन आता है। अनुकूलन, एडेप्टेशन, डेफिनेटली हमारा साइंस का वर्ड है। जीन पियाजे खुद साइंस का पर्सन था, बाद में ग्रेट साइकोलॉजिस्ट बना। एडेप्टेशन हम पढ़ते हैं, यहाँ तक कि बायोलॉजी में पूरा एज अ टॉपिक पढ़ते हैं एडेप्टेशन, अनुकूलन। तो यहाँ मैं क्या कहना चाहता हूँ, जीन पियाजे कहना चाहता है कोई भी व्यक्ति, बालक जो है वो वातावरण में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए अनुकूलन करता है। इस अनुकूलन की प्रक्रिया में वो 3 चीज़ों से गुजरता है, 3 स्टेप से गुजरता है, जिनको हम एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन कहते हैं, जिनको मैं अभी आपको समझाऊंगा। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ व्यक्ति ठीक है, या बालक, ठीक है, वातावरण के साथ समायोजित, ठीक है, समायोजित होने के लिए जो क्रिया करता है उसे अनुकूलन, एडप्टेशन बोलो कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। फिर क्या बता रहा हूं, इस अनुकूलन, ठीक है, के लिए निम्न 3 बोलो आपसे मैं कहूं क्रियाओं से व्यक्ति गुजरता है। वो 3 क्रियाएं कौन सी है? मैंने कहा नंबर 1 स्व, बोलो आपसे मैं कहूं समावेशीकरण, या जिसको बोला आत्मिकरण, जिसको बोला सात्मिकरण, बोलो आपसे मैं कहूं जिसको मैंने इंग्लिश में एक ही नाम दिया, एसिमिलेशन। क्लियर? बोलो मैं अगेन आपसे मैं कह रहा हूं एसिमिलेशन। मैं इन हिंदी नाम पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूं, क्योंकि हिंदी नाम और भी हो सकते हैं, इंग्लिश में एक ही नाम है, एसिमिलेशन। अब तीनों स्टेप कल मैंने नाम लिखाए थे, अब एक एक को समझा के बता रहा हूं, समझना। जीन पियाजे कहता है, बोलो आपसे मैं करूं पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना, पुरानी इंफॉर्मेशन में नई इंफॉर्मेशन को जोड़ना एसिमिलेशन होता है। पूर्व ज्ञान, ठीक है, में बोलो नए ज्ञान को जोड़ना, ये इतना सा मीनिंग है। एग्जाम्पल समझना, आप बहुत छोटे थे, आपने लाइफ में पहली बार डॉग यानी कुत्ते को देखा, बोलो कुत्ते की स्कीमा कहाँ बन गई? माइंड में बन गई। समझना मेरी बात को, स्कीमा वर्ड बार बार यूज करूंगा। जीन पियाजे ने पहले स्कीमा टर्मिनोलॉजी क्यों दी? क्योंकि उस वर्ड को उसको बार बार यूज करना था। क्या बोला मैंने आपको? सबसे पहले आपने लाइफ में किसको देखा? बोलो डॉग को देखा, बोलो डॉग की स्कीमा आपके माइंड में बन गई। फिर थोड़े दिन बाद आपने बिल्ली को देखा, आप पापा मम्मी के साथ जा रहे थे, आपने कहा पापा पापा देखो छोटा डॉगी, छोटा कुत्ता। बोलो आपसे मेरे को आपके पापा मम्मी ने कहा नहीं 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 ये डॉगी नहीं है, ये तो कैट है। अच्छा, बोलो आपकी किसकी स्कीमा बन गई माइंड में? कैट की भी बन गई। पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना। पूर्व ज्ञान किसका था? बोलो डॉगी का। फिर उसमें नया ज्ञान क्या जोड़ दिया? बिल्ली का। मेरी बात समझ में आए? बोलो दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। छोटे थे, बोलो आपने लाइव में कौवे को देखा। किसको देखा? बोलो कौवे को देखा। क्लियर? थोड़े दिनों बाद आपने कोयल को देखा। किसको देखा? बोलो कोयल को देखा। और आपने मम्मी या पापा जो भी पास थे, देखो मम्मी मम्मी बोलो कौवा जा रहा है। मम्मी ने कहा नहीं बेटा ये कौवा नहीं है, ये तो कोयल है। तो आपने कहा कोई बात नहीं,
कौवे की तो स्कीमा थी, उसमें किसको जोड़ दिया बोलो, कोयल की स्कीमा को जोड़ दिया। मेरी बात समझ में आए? कोई बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ, उसने वहाँ घोड़े को देखा। किसको देखा? घोड़े को देखा। इंडिया आया घूमने, इंडिया पर उसने बोलो ऊंट को देखा, कैमल को देखा, और उसने कहा देखो मम्मी मम्मी ये यूं बोलो बड़ा वाला घोड़ा। तो मम्मी ने कहा ये घोड़ा नहीं है, ये हॉर्स नहीं है, ये कैमल है। कोई बात नहीं, बच्चे ने कहा घोड़े की स्कीमा पहले से ही थी, चलो इसमें क्या जोड़ देता हूँ, कैमल की स्कीमा। ये सब क्या है बोलो, एसिमुलेशन। एसिमुलेशन का मतलब समझ में आया? बोलो आपको मेरी बात समझना, कोयल को कौवा कहना एसिमुलेशन, और कौवे के साथ कोयल की भी बोलो आपसे मेरे को माइंड में बोलो स्कीमा बना लेना, एसिमुलेशन। देखो मैं दो बातें बोल रहा हूँ। पहले मैंने क्या बोला था, बच्चा घोड़े को बोलो घोड़ा समझता है और कैमल को भी घोड़ा समझता है, तो भी क्या है, एसिमुलेशन। और उसके घोड़े के साथ साथ कैमल की भी स्कीमा माइंड में बन जाए, वो भी क्या है, एसिमुलेशन। यहाँ तक बात समझ में आए? इस वर्ड को समझो, पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना। क्लियर? एग्जाम्पल लिख दूं यहाँ पर। मैंने कहा डॉग को आपसे मैं कहूँ देख कर, ठीक है, बोलो कैट को भी डॉग आपसे मैं कहूँ डॉग कहना। मेरी बात समझ में? ये भी क्या होगा, एसिमुलेशन। और मैंने कहा डॉग बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ के बाद कैट की भी स्कीमा आपसे मैं कहूँ माइंड में बनाना। ये क्या होगा बोलो, ये भी एसिमुलेशन। पहले बताओ, एक एग्जाम्पल दे दिया तो अब मैं केवल इतना सा लिखूं तो चलेगा बोलो, कोवा एंड कोयल। बोलो समझे नहीं समझे? बोलो मैं इतना सा लिखूं, बोलो घोड़ा बोलो आपसे मैं करूं एंड ऊंट, हॉर्स एंड कैमल। पहले बताओ समझ आओ नहीं समझ आओगे? बोलो क्लियर? अब समझना, मैंने कहा ये तो फिर भी समझ में आ जाती है। दूसरा क्या बताया था, समायोजन। समायोजन बोले तो क्या, अकोमोडेशन। ये पिछली साल पूछा था, बहुत आते एग्जाम में, समझना। अकोमोडेशन क्या है? जीन पियाजे कहता है कि नए ज्ञान के आने से पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करना। बोलो एसिमुलेशन क्या था? एसिमुलेशन क्या था? बोलो पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना। क्लियर? इधर इसका मतलब क्या है, नए ज्ञान के आने पर पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करना। अब आप समझना, एसिमुलेशन की आगे की स्टेप एडेप्टेशन की अकोमोडेशन है। मेरी बात को समझना, पहले तो एसिमुलेशन हुआ, अब अकोमोडेशन में क्या होगा, नए ज्ञान के आने से पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करना। समझना, मतलब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, उसने दिमाग में फंडा बनाया, अच्छा जो भो भो करता है वो डॉग है, जो म्याऊ म्याऊ करती है वो बिल्ली है। मेरी बात समझ में आए? बोलो ये क्या कहलाएगा, अकोमोडेशन। मेरी बात समझ में? डॉग को देखा, बिल्ली को देखा, बिल्ली को डॉग बोला, एसिमुलेशन। डॉग के साथ साथ बिल्ली की भी माइंड में स्कीमा बना ली, एसिमुलेशन। अकोमोडेशन क्या हुआ? बोलो अकोमोडेशन क्या हुआ कि जो भो भो करता है वो डॉग है। डेफिनेटली जगह जगह पर डॉग को भी देखेगा, बिल्ली को भी देखेगा। अच्छा, जो भो भो करता है वो डॉग है, जो म्याऊ म्याऊ करती है वो बिल्ली है। ये अकोमोडेशन है। बोलो ये एसिमुलेशन के बाद बनेगा? अरे समझे नहीं समझे? पहले बताओ, आप भी तो और हम भी तो इसी फेज से गुजरे हैं ना। अरे समझे नहीं समझे? बोलो अकोमोडेशन समझ में आया? और देखो बच्चे का ये माइंड में सेट करना, जो काम काम करता है वो कौवा है, जो कू कू करती है वो कोयल है। ये क्या है बोलो, अकोमोडेशन है। अच्छा, जिसके ऊपर चिकना चिकना है वो घोड़ा है, जिसके पहाड़ जैसा है वो कैमल है।
बोलो ये क्या है? अकोमोडेशन है। अकोमोडेशन एसिमिलेशन में अंतर समझ में आया? बोलो, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम से समझा रहा हूँ, मेरी बात समझ में आए? बोलो, क्या लिखा हुआ है? नए ज्ञान के आने पर पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करना। पूर्व ज्ञान तो क्या था? डॉग और ये बिल्ली। नया ज्ञान क्या आया? अच्छा, जो भो भो करता है वो डॉग है और जो म्याऊ म्याऊ करता है वो बिल्ली है। क्या इतना अकोमोडेशन होने के बाद उससे कभी गलती होगी क्या? और गलती होगी क्या? वो डॉग को डॉग ही कहेगा और कैट को कैट ही कहेगा। लेकिन एसिमिलेशन में गलती हो सकती थी। बोलो, बात समझ में आए? तो ये लाइन समझ में आए? बोलो, देखो ये लाइन रटने नहीं है, लाइन को फील करना है कि एक्चुअली एकोमोडेशन क्या है। बोलो, बात समझ ना? अच्छा, यहाँ पर लिख दूं मैं? बोलो एग्जाम्पल, जो बोलो आपसे भो भो, आपसे मैं कहूँ करता है, ठीक है, वह बोलो डॉग है। जो म्याऊ म्याऊ, बोलो आपसे मैं कहूँ म्याऊ म्याऊ, ठीक है। अरे यार, म्याऊ म्याऊ, आप समझ गए ना? बात समझ? जो म्याऊ म्याऊ करती है वह केट है। बोलो, बात समझ में आई? बोलो ओके। मुझे कोई पड़ोसियों को थोड़ी समझाना है, आपको समझाना है। आपको मेरी बात समझ में आ गई? ओके। अच्छा, नंबर 2, जो बोलो क्या कहा मैंने? काऊ काऊ, काऊ काऊ, ठीक है। बोलो करता है वह कौन है? बोलो कौवा है, ठीक है। अच्छा, जो कुकू आपसे मैं कह रहा हूँ करती है वह क्या है? बोलो कोयल है। अब मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, ये भी समझ में आ गया। अब उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इक्लिब्रेशन। समझना, चीज़ें समझ में आ गई, कभी भी गलती नहीं होगी इन तीनों में। अदरवाइज स्टूडेंट ये पहली बात तो इंग्लिश में तो रेयरली ध्यान रखते हैं। बोलो, आपसे मैं कहूँ सबको सिखाया जाता है आत्मीकरण सात्मीकरण, समझ वहाँ आके सब क्या हो जाता है? मिक्स। क्योंकि इंग्लिश में ही आप पहचान सकते हो, हिंदी में तो एक जैसे ही नाम लगते हैं। क्लियर? अच्छा, अब बोलो तीसरा क्या है? मैंने कहा साम्यकरण। 2 बार इससे भी क्वेश्चन आया। साम्यकरण मतलब क्या बोला मैंने? इक्लिब्रेशन, ठीक है। समझना, मेरे कहने का मतलब है पहले एसिमिलेशन होगा, फिर अकोमोडेशन होगा, फिर इक्लिब्रेशन होगा। तो इक्लिब्रेशन का मतलब होता है एसिमिलेशन और अकोमोडेशन में संतुलन बनाना। बोलो क्या होता है? संतुलन बनाना, साम्य बनाना। मैंने कहा ये है, बोलो स्वयं आपसे मैं कह रहा हूँ समावेशीकरण। समावेशीकरण मतलब एसिमिलेशन, एसिमिलेशन तथा आपसे मैं कौन समायोजन मतलब अकोमोडेशन। अकोमोडेशन में आपसे मैं कहूँ में संतुलन, ठीक है। संतुलन बोलूँ, साम्य बोलूँ, आपसे मैं कहूँ बनाने वाली, आपसे मैं कहूँ वाली प्रक्रिया है। ये लाइन क्यों लिखी मैंने? एक बार तो यही पूछ लिया एग्जाम के अंदर कि बोलो एडेप्टेशन के अंदर, बोलो हिंदी में बोले तो समावेशीकरण और समायोजन, इंग्लिश में बोले तो एसिमिलेशन और अकोमोडेशन में बैलेंस बनाने वाली स्टेप कौन सी होती है? तो आंसर क्या होगा? इक्लिब्रेशन। क्लियर? अब आप इसको समझना। पहले बच्चे में एसिमिलेशन सेट हो गया, अकोमोडेशन हो गया। बोलो, बात समझ में आए? अच्छा, अब बच्चा एक दिन न्यूज़पेपर के अंदर, बोलो कोई उसके सामने बोलो कैमल नहीं है, हॉर्स नहीं है, न्यूज़पेपर के अंदर कैमल को देखता और बोलता है दिस इज कैमल। ये क्या है? इक्लिब्रेशन। मेरी बात को समझना, न्यूज़पेपर या मैगजीन या किताब या बुक के अंदर बोलो आपसे मैं कहूँ कोयल को देख के बोलता है ये कोयल है, बोलो इसका मतलब क्या हो गया? उसको इक्लिब्रेशन हो गया है। इक्लिब्रेशन का मतलब देखो, अकोमोडेशन और उसमें क्या था? जब बोलो म्याऊ म्याऊ करती बिल्ली है, भो भो करता है डॉग है। और बोलो जो जो देखता भो भो करे डॉग है, म्याऊ म्याऊ करी है बिल्ली है। और समझे समझे? बोलो बोलो समझे समझे? इसमें क्या हो रहा था? बोलो उसका खतरनाक बैलेंस बन गया। अब वो क्या कर रहा है?
कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं साक्षात दिख रहा है, कुछ आवाज नहीं है, फिर भी न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, बुक में देखते ही पहचान जाएगा दिस इज हॉर्स, दिस इज कैट, दिस इज डॉग। तो इसका मतलब उसको क्या हो गया है? इक्लिब्रेशन हो गया है। इक्लिब्रेशन का मतलब समझ में आया? बोलो क्या बताना चाह रहा हूं, मेरी बात को समझना। बोलो मैंने कहा न्यूज़पेपर, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं मैगजीन, बोलो आपसे मैं कहूँ बुक, कोई बच्चों की किताब हो सकती है, न्यूज़पेपर हो सकता है। मैं आपसे कह रहा हूँ कैमल यानी ऊंट, ठीक है, ऊंट को आपसे मैं कहूँ देख कर पहचानना, ठीक है, पहचानना, पहचानने का मतलब क्या हुआ? दिस इज कैमल। और समझे नहीं समझे बोलो? एक एग्जाम्पल लिखा, समझ में आया बोलो? तो वो इसका मतलब उस बच्चे को क्या हो गया है? इक्विलिब्रेशन हो गया है। क्या हो गया बोलो? इक्विलिब्रेशन हो गया। मेरी बात समझ में आई बोलो? तो ये जो मैंने आपको तीनों स्टेप बताई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो बात समझ में? अभी 2022 के अंदर जो रेट का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछी थी, ये उससे पहले मतलब एग्जामों में आती रहती है। क्लियर? पूछने के तरीके बहुत सारे हैं। नए ज्ञान के आने पर पूर्व ज्ञान में परिवर्तन, बताइए अडेप्टेशन की कौन सा प्रोसेस है? तो कर ही सकते हैं। बोलो बात समझ? उसमें भी प्रॉब्लम किन को आती है? जो हिंदी में नाम याद रखते हैं। मैंने क्या कहा? हिंदी में नाम और भी हो सकते हैं, इंग्लिश में एक ही होगा। बताओ ऐसा आने पर माइंड में क्या आएगा? अकोमोडेशन। आप तुरंत इंग्लिश में देखोगे, अकोमोडेशन पे टिक कर दोगे, आपका काम हो गया, भले आपको समायोजन मिले या ना मिले। मेरी बात समझ में आए? इसीलिए मैंने आपको क्या कहा, कंपटीशन में जहाँ पर आपको इंग्लिश में ध्यान रखने से आपकी मिस्टेक नहीं होगी, वहाँ इंग्लिश में रखो, चाहे आप मीडियम आपका कोई सा भी है। मैं स्मार्ट बनना यही तो होता है ना, कि हमें कंपटीशन एग्जाम में चीज़ सही करनी है। सही करने के लिए हमें हर एक सही तरीका अपनाना है। बहुत सी बार स्टूडेंट जान के मैं बताता हूँ फिर भी उस पर नहीं अमल करते। सर हमें तो आत्मीकरण, सात्मीकरण, समावेशीकरण ही अच्छा लगता है। पता चला चौथा कोई और शब्द दे दिया। और हिंदी में शब्दों की कमी है क्या? बोलो बात समझ, हवा ही नहीं लगेगी। और पहले ही ये शब्द हमें समझ में नहीं आते, लेकिन इंग्लिश में एक ही शब्द है। बोलो यहाँ पर एसिमुलेशन, अकोमोडेशन और इक्लिब्रेशन। सपोजेड एग्जाम में पूछा, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ सात्मीकरण का उदाहरण है। अब आपको नहीं पता, इंग्लिश में देख लोगे एग्जाम्पल ऑफ एसिमुलेशन, तुरंत दिमाग में ले आओगे कि भाई मुझे क्या टिक करना है। बोलो नए ज्ञान में पूर्व ज्ञान को छोड़ना करना है, कि नए ज्ञान के आने पर पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करना है। या बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ दो में संतुलन बनाना है। तो इसका मतलब हुआ, मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, मैंने कितनी टर्मिनोलॉजी बताई? दो बताई। समझ में आए बोलो? बिल्कुल प्रैक्टिकल टर्मिनोलॉजी है, जो हम बचपन से देखते आए, जिससे हम गुजर के आए, सबके साथ ऐसा हुआ है। आज भी आप छोटे बच्चे को देखोगे तो वो शुरुआत में डॉग को ही कैट बोलता है, कैट को ही डॉग बोलता है, मम्मी बोल देते हैं वो बोलो। लेकिन जब उसका थोड़ा और बड़ा होता है, उसके माइंड में अकोमोडेशन हो जाता है, भों भों वाला और म्याओ म्याओ वाला, और फिर तो वो बुक में भी पहचान जाता है। और समझ जाएगा नहीं समझ गए? बोलो क्लियर? तो आई थिंक इतना नोट करोगे। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ सबसे पहले ये नोट करो। क्लियर? एकदम सिंपल तरीके से समझाया मैंने आपको, जबकि ये बातें किताबों में तो आपको समझ में आएगी ही नहीं। बोलो बात समझ ना? और बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, जैसा किताब में लिखा हुआ है वैसा समझाते हैं, तो आपको ये चीज़ें दिमाग में जाएगी ही नहीं। अपन ने बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ जो होती है वो मैंने बताया आपको। पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन आवर माइंड, दैट इज कॉल्ड स्कीमा। ठीक है?
हो गया नोट बोलो। ठीक है, एक एक वर्ड समझ में आया? स्कीमा क्या होती है? परिवर्तनशील। समझाया मैंने आपको? ठीक है, ओके। Sorry. पहले बताओ, आपके दिमाग में जो बात बताने वाला हूँ वो सेट हुई कि नहीं हुई? बोलो, बात समझ में? अगर सेट हो गई, ये कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके माइंड में फिक्ट हो गया कि एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्लिब्रेशन वर्डों का यूज कब किया जाएगा। इसमें क्या कहना चाह रहा था समझ में है? कोवे के साथ कोयल की स्कीमा बनाना, घोड़े के साथ ऊंट की स्कीमा बनाना,
पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना। क्लियर? देखो एक एग्जाम्पल तो पूरा ऐसे लिखा, बाकी दो सैंपल लिखे। बोलो बात समझ में आए? बात समझ में आई बोलो आपको? ओके। एक एग्जाम्पल लिखा, समझ गए ना? बोलो ठीक है। ठीक है, ओके। अब देखो आगे की टर्मिनोलॉजी, ये मेन चीज समझ में आई बोलो आपको? ठीक है। ये तीनों किस में आती है? एडेप्टेशन में आती है। किस में आती है? एडेप्टेशन। ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ उसने अपने बच्चे लॉरेंट, ल्यूसीन और जैकलिन में देखे थे, और जो जो देखा उनको टर्मिनोलॉजी के सारा बताया। क्लियर? ओके, आगे बताऊं? इधर ध्यान देना, ये हो गया नोट। नंबर 3 मैंने कहा, बोलो एनिमिज्म। ठीक है, एनिमिज्म मतलब जीववाद।
जीववाद। क्या कहना चाह रहे, जीन पे आ जाए, इधर देखना। आपने बचपन से देखा था, आज भी देख रहे हो, छोटा बच्चा है, सपोज दैट किसी चेयर से गिर गया। किससे गिर गया? चेयर से गिर गया। मम्मी तुरंत चेयर को पीटती है, मेरे बच्चे को क्यों गिराया? बच्चा चुप हो जाता है। बच्चा क्या हो जाता है? चुप हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब क्या होता है? बच्चे का निर्जीव चीज को भी सजीव समझना। मतलब बच्चे का किसी पत्थर की लगी, आपने फर्श को मारा नहीं, बच्चा चुप हो जाएगा, मेरा बदला ले लिया गया है, मेरा बदला ले लिया गया है। बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता है? बोलो। इसी जो चीज बचपन से हम देखते हैं, उन्हीं को जीन पियाजे ने क्या कहा? टर्मिनोलॉजी दी। तो एग्जाम में अगर आए, बोलो बच्चे का निर्जीव चीज को सजीव समझना, जीन पियाजे ने इसको क्या कहा है? जीववाद या एनिमिज्म। हजारों एग्जाम्पल समझ सकते हैं। बोलो पापा एक, बोलो आपसे कार लेके आए चाबी वाली, बोलो चाबी भरी, बच्चा उसके पीछे टुमुक 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 जा रहा है, चाबी तो जितनी भरी थी उतनी कार रुक गई। बोलो वो कह रहा मैं चल रही हूँ तू भी चल, मैं चल रही हूँ तू भी चल। ये भी क्या है? एनिमिज्म। मतलब बच्चा हर निर्जीव चीज को क्या समझता है? सजीव समझता है। चाहे वो चेयर से गिर जाएगा, चेयर को मारोगे तो चुप हो जाएगा, उसको लगेगा यार मेरा बदला ले लिया गया है। बोलो बात समझ। और आज भी बोलो माएँ छोटे बच्चों का चुप करने के लिए ऐसा करती कि नहीं करती? बोलो। अच्छा, यही तो एनिमिज्म है। बोलो बात समझ में। तो क्या लिखूं मैं? बोलो। बोलो निर्जीव, मतलब आपसे मैंने कहा बच्चों का निर्जीव, निर्जीव और सजीव समझते हो? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। निर्जीव, आपसे मैं कह रहा हूं वस्तु को सजीव, आपसे मैं कहूँ समझना, ठीक है। बोलो समझना। पहले बताओ, अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है, ये वर्ड अपने आप ही लाइन समझ में आ जाएगी। बोलो। और किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को लिविंग समझना, दैट इज कॉल्ड एनिमिज्म, जीववाद। क्लियर? ध्यान रखना, ऐसे देता है एग्जाम में, एनिमिज्म। और बोलो समझे नहीं समझे? बोलो ऐसा लिख के नहीं देता है, इसीलिए इंग्लिश टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो एग्जाम्पल तो एक लिख सकते हैं। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं बच्चे के, आपसे मैं कह रहा हूं पत्थर, आपसे मैं कहूँ बच्चे के, बोलो क्या अब लिख दूं मैं? आपसे कहूँ दीवार, ठीक है। दीवार मतलब समझ गए? वॉल से लगने पर, आपसे मैं कहूँ रोना, और दीवार को माँ द्वारा मारने पर सॉरी चुप हो जाना, ठीक है। और समझ गए नहीं समझ गए? एनिमिज्म का मतलब समझ में आया? बोलो। एक एग्जाम्पल लिखा, समझ गए? बोलो। बच्चे का दीवार से लगने पर, बोलो रोना, और मम्मी का, माँ का दीवार को मारने पर बच्चे का चुप हो जाना, एनिमिज्म होगा। बोलो। अरे एक लिखा, समझ गए नहीं समझ गए? क्या लकड़ी से भी मारूं, फर्श से भी मारूं, एक दीवार से मार दिया बहुत है। और समझ गए नहीं समझ गए? बोलो। ओके, नंबर 4 मैंने कहा, बोलो आपसे मैं कहूँ वस्तु स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व, ठीक है। परमानेंस ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉडी, ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बताया था? इधर समझो। जीन पियाजे कहता है किसी चीज के सामने होने पर भी, बोलो आपसे न होने के बारे में सोचना, समझना। कैसे? एक छोटा बच्चा है, बोलो मम्मी उसके हाथ में एक खिलौना दे के जाती है, और खिलौना उससे झूले के नीचे गिर जाता है। कहाँ गिर जाता है? बोलो झूले के नीचे। जोर जोर रोना, जोर जोर, उसको पता है मेरा खिलौना कहाँ है? झूले के नीचे है। जब तक कोई आकर के झूले के नीचे से खिलौना उसके हाथ में नहीं देते, तब तक चुप नहीं होना। किसी चीज के सामने होने पर भी उसके न होने का एहसास होना। क्या होगा? वस्तु स्थायित्व, परमानेंस ऑफ बॉडी। और सुनो,
उसको पता है मेरी मम्मी घर में ही है, फिर भी जोर जोर से रोना जब तक कि मम्मी उसके रूम में ना आ जाए। और ऐसा होता है कि नहीं होता है? इसी चीज को इसने क्या बोला? वस्तु स्थायित्व। क्लियर? बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं वस्तु के सामने, ठीक है, सामने, आपसे मैं कहूँ सामने, बोले होने, होने पर भी नहीं होने का एहसास, बोला नहीं होने का, आपसे मैं कहूँ एहसास होना। ठीक है? बोलो समझे नहीं समझे? पहले बताओ, अभी जो मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ रियल में ऐसा होता है कि नहीं होता है? बोलो होता है। बोलो बच्चे का टॉय नीचे गिर जाता है, उसको पता है नीचे गिरा है, मेरे हाथ से गिरा है, लेकिन रोएगा। कब तक रोएगा? जब तक कि कोई उठा के उसके हाथ में ना दे दे। बोलो मम्मी किचन से चिल्ला रही, मैं यही हूँ, जब तक चुप नहीं होगा, जब तक मम्मी आकर के प्रकट नहीं हो जाए। समझ में आए? बोलो, आपको दिख नहीं जाए। ठीक है? तो एक एग्जाम्पल लिख दूं मैं? बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, ये लाइन समझ में आए? बोलो मैंने कहा बच्चे के झूलने में से टॉय के नीचे गिरने पर तब तक रोना जब तक कि टॉय उसके कोई हाथ में फिर से ना दे। बोला फिर से ना दे। और समझे नहीं समझे? बोलो पहले बताओ, समझ में आए? इसको बोलते हैं वस्तु स्थायित्व। क्लियर? नोट करोगे? ये सारी चीजें जीन पियाजे ने हवा में कही कि देख के कही? बोलो किस पे देखा था ये सब चीजें? अपने 3 बच्चे लॉरेंट, लूसीन और जैकलीन कल लिखाए थे मैंने आपको। ठीक है? बात समझ में आए? और इसने क्या देखा? हम भी तो बचपन से देखते आ रहे हैं ना। बोलो बोल आर प्रैक्टिकल। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं पहले बताओ, इतनी टर्मिनोलॉजी समझ में आई? बोलो आपको। ठीक है? कल जीन पियाजे की बाकी बची हुई टर्मिनोलॉजी, चाहे वो इरिवर्सिबिलिटी एपल्टन हो, बोलो बात समझ, संक्रिया ऑपरेशन हो, या लव वाइगोस की जेडपीडी, एमकेओ, स्कैफोल्डिंग, सारी मैं क्लियर करूंगा। पहले बताओ, इतनी याद हो जाएगी आपको? ओके, इनको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ में आ गई तो लॉन्ग टाइम याद रहेगा। ठीक है? चलो।